पहला प्रश्न है, सरल कीजिए 2/3 + 1/3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 23 माइनस 13 प्लस 6। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2/3 + 1/3, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3। और ये आ जाएगा ऊपर में 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। 3/3 ये देगा 1। 23 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 23। 23 में 6 जोड़िएगा तो 23 और 6 29 हो जाएगा। और 29 में से 13 घटाना है। सर 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1। ऑप्शन ए 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आलेख 2014 से 2019 तक विभिन्न वर्षों में कंपनी ए की बिक्री को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बिक्री करोड़ में दिया हुआ है। अब वो क्वेश्चन यहाँ से है, किस वर्ष में बिक्री सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम थी? तो 2014 में यहाँ पे, 2015 में ये, 2016 में ये, तो सबको जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, 2 2 2, 4 1 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 5 25, यानी कि 25.2 आ गया है। कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, यानी कि 4.2 से क्या होना चाहिए? एवरेज बिक्री कम होना चाहिए। तो कौन कौन से वर्ष हैं? तो 4.2 से देखिएगा, पहला तो 2014 का आ रहा है 2.6, यानी कि 2.6 आ रहा है, 4.2 से कम है। फिर है 1.2, ये भी 4.2 से कम है। ये ज़्यादा है, ये नहीं होगा। ये तो बराबर है, ये भी नहीं होगा। ये भी ज़्यादा है, ये नहीं होगा। 5.4, ये 4.2 से ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसा कौन कौन सा वर्ष है? 2014 और 2015। 2014 और 2015, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 प्रति मीटर की दर से एक आयताकार भूमि की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है और एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है। यानी कि 30 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आयताकार कोई प्लॉट है और उसके साइड से इस तरीके से क्या करना है? बार लगाना है। तो उसी का बोला जा रहा है कॉस्ट कितना आएगा। तो ये एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है आयत का? 2 × L+B। अब हमें क्या है? लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता है, और यहाँ पर एरिया दे रखा है। एरिया बराबर होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा है, चौड़ाई यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 20 पंचे 100, यानी कि लंबाई 20 और चौड़ाई निकल के आया 5। 20 5 25, 25 दूने 50। तो ये आ गया 50 क्या? पेरीमीटर। और यहाँ 30 रुपये प्रति मीटर की दर से आयताकार भूमि की बाड़ लगाना, यानी कि प्रति मीटर जो लग रहा है वो कॉस्ट कितना है? 30 रुपया। यहाँ पे आया है 50 मीटर, तो 50 को 30 से गुना कर दीजिए। 5 दिए 1500, यानी कि 1500 रुपया कॉस्ट आएगा चारों तरफ, अगर हम क्या करेंगे? बार लगाएंगे, या फिर कह सकते हैं बाउंड्री में कांटेदार इस तरीके से होता है ना। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे कहीं ना कहीं फिलहाल अब तक के जो भी आपने सेट देखे होंगे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट फिलहाल के लिए ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप 2 × L+B, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का वर्ग का परिमाप 4 गुने साइड, 4 × A, इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 × A। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं? 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई। और ये ट्राइंगल रहता कैसा है? ये ट्राइंगल रहता है राइट एंगल ट्राइंगल। तभी यहाँ पे बेस है, ये हाइट है, तो उसका एरिया इस तरीके से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है 1/2 × बेस × हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब सभी भुजाएं क्या हो, मतलब
बराबर नहीं हो आपस में, ये अलग हो, ये अलग हो और ये अलग हो। तो उसके लिए है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला कहता क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल जब इस तरीके से ट्राइंगल हो, है ना, यहाँ पे दो साइड हो और इसके बीच का एंगल दिया हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो कुछ नहीं है, सर्कल का जो भी एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो सेमी सर्कल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर। अगर आपको ये अगर याद नहीं रहता है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक सेमी सर्कल बना लीजिए, इसका जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकालेंगे, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि ये जो सर्कल है, सर्कल का क्या है, हाफ पार्ट है, तो पूरे का होता है 2 पाई आर, यानी कि पूरे का जो पेरीमीटर होता है पूरे सर्कल का वो होता है 2 पाई आर, उसको हाफ करिएगा तो क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। यानी इस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ मिल गई, पाई आर मिल गई, पाई आर मिल गई। और आप ये देखिएगा ये क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r। डायमीटर बराबर होता है 2r, यानी कि r और r, ये वाला रेडियस, तो ये 2r क्या होगा, पाई आर में जुड़ जाएगा, तो पाई आर प्लस 2r, यही क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी मतलब ये जो पेरीमीटर है सेमी सर्कल, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r यही दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिसको आप एक अच्छे से एक A4 शीट में आप इसको लिख लीजिए और लिख करके अच्छे से याद कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 67 दिया हुआ है, यानी कि 8 का स्क्वायर करने पे 64 के आसपास में, 67 के आसपास में आ जा रहा है 64, तो 8 8 64 और 3 67। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 है कि 100, और 100 में 3 जोड़िएगा तो 103। उसी तरीके से 17 17 ये क्या होता है 289, और इसमें 3 ऐड कीजिएगा तो 9 3 12, 8 1 9, 292। 292 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि इतना और इतना द्विघात समीकरण के मूल हैं तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का इक्वेशन यहाँ पे आपको निकालना है। यहाँ पे मूल दिए हुए हैं, तो अल्फा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, √3 ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 2 दे देगा। अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है ये, तो 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, यानी कि ये दे देगा -2। अब आप द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल से संबंधित फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकला है -2, तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा के जगह पे -2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x -2, एक्स स्क्वायर -2x -2, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे देखिए कुछ इसी से संबंधित फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो x का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी से संबंधित d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये कब होगा, और इसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर जो भी सेट कराए गए हैं उनमें
कुछ एक क्वेश्चन इसी से संबंधित दिया हुआ है। यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा और भिन्न यानी कि असमान होगा। यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान यानी कि बराबर होंगे। यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक यानी कि कॉम्प्लेक्स होगा और इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई सारे प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। इफ यू आर गिवन द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। जैसा कि इससे पहले इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये चीज़ दिया हुआ है और यहीं से समीकरण निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इन सबों को आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ट्रायंगल ए बी सी, ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ के समरूप इस प्रकार है, डी ई एफ के समरूप है ना, के समरूप इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE। मान लीजिए AB का हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर AB का वैल्यू हमने 1 लिया तो DE का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 गुने 1 बराबर 2, यानी कि 2। DE क्या हो जाएगा? 2। तो AB का 1 और DE का 2, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? BC बराबर 8, यानी कि ये क्या है? 8। तो EF क्या होगा? तो EF का पूछा जा रहा है। अब देखिए ये ए बी सी डी एफ के समरूप है, तो समरूप है तो 1 का कितना गुना? 2। 2 गुना तो 8 का कितना गुना ई एफ हो जाएगा? तो 8 दूनी, ये अगर 2 गुना है तो ये भी क्या होगा? ये भी 2 गुना होगा, तो 8 दूनी 16। तो ई एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं। श्री सक्सेना ने 150 प्रति दर्जन पर कुछ पेन खरीदे, उसने उन्हें प्रत्येक 15 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो प्रति दर्जन का कीमत जो है 150 है, तो 1 का कितना होगा? 1 दर्जन में कितना होता है? 12। 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 एकम 12 और 3 15, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी 1 का जो कीमत निकल के आएगा कितना आएगा? 12.5। और यहाँ पर मैं 1 का कितना दिया हुआ है? 15, यानी कि CP 12.5 है और SP है 15, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कितना का हो रहा है? 2.5 का हो रहा है। किस पे? CP पे, यानी कि 12.5 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 25 7 81 11, 3 से 25 कैसे हो रहा है? 3 2 5, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है। 7 में 2 ऐड कीजिएगा तो 9, 9 का स्क्वायर है। 11 में 2 ऐड कीजिएगा तो 13, 13 का स्क्वायर है, यानी कि 169 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 320 मीटर और 380 मीटर लंबी 2 एक्सप्रेस ट्रेनें एक ही समय में अहमदाबाद से दिल्ली की ओर चलना प्रारंभ करती है। यह है अहमदाबाद और यह है दिल्ली। उनकी चाल क्रमशः इतना और इतना है, तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेंगी? तो सिंपल सा है, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी जोड़ दीजिए, दोनों का कितना हो जाएगा? 300 300 600, 80 और 20 100, यानी कि दूरी हो गया 700 मीटर। और चाल क्या है? चाल, क्योंकि देखिए 2 ट्रेनें हैं, ये इधर चल रही है, तो दूसरी एक की 84 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार और दूसरी की कितना है? 42 किलोमीटर। तो ये ट्रेन भी क्या है? इसी ओर जा रही है।
यानी कि अहमदाबाद से दिल्ली, ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी कि सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक ट्रेन अगर इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन अगर इसी की तरफ आती, यानी कि अपोजिट इस तरीके से, तो क्या होता, वहाँ पे दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। यहाँ पे दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा में जाने पे क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 4 गया 4, और किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कीजिएगा। 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 6 7 6 42, 6 3 18, 7 एकम 7, यानी कि ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 3 60। 60 सेकंड में क्या होगा, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पार कर जाएगा। अगला प्रश्न पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है। नीचे दिया गया वृत्त आलेख एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पी क्यू आर एस टी और यू में एक निश्चित कंपनी के व्यय को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। त्रिज्यीय खंड एस पर कुल खर्च लगभग कितना प्रतिशत किया गया है ना। तो देख लीजिए एस कहाँ पे है, ये एस है, ये वाला पार्ट एस है, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री बराबर कितना है, 100%। अपने आप में ये पूरा का पूरा क्या है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का। और परसेंटेज में अगर बात करें तो 100%, तो 360 डिग्री बराबर 100%, तो 95 डिग्री बराबर पूछा जा रहा है। तो 95 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, 100/360 गुने 95, 0 से 0 खत्म, और 95 950, इसको 36 से डिवाइड कर दीजिए। 36 दूनी 72, 3 से करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, 3 2 0 3 7 21, 7 7 से तो कोई है नहीं, यहाँ पे 7 से पहले 6 से करके देखिए, क्योंकि 7 से पहले क्या है, 6 6 36, 3 6 3 18, 2 20 से 21, यानी कि यहाँ कुछ आने वाला है, यानी कि 26.4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे कम तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, इससे कम 24 है, और पूरा पूरा कटेगा भी नहीं, डेसिमल में आएगा, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। 26 तक आ गया, डेसिमल में करेंगे आगे तो ये 4 तक में क्या जाएगा, कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। और यहाँ बोला जा रहा है लगभग कितना परसेंट, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पहले ही निकल के आ गया 26, तो यहीं पे छोड़ के आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि x इज इक्वल टू 3, तो इतना इतना और इतना का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती होता क्या है, देखिए a है, b है, c है, इसका चतुर्थ समानुपाती अगर पूछा जाएगा तो BC/A ये होता है। अब ये a है, ये b है, ये c है, इन दोनों को गुना कीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए। उससे पहले यहाँ पे देखिए x बराबर 3 दिया हुआ है, तो इनमें 3 x के जगह पे रख दीजिए, तो 5 3 8 गुने 6 3 9 बटे 7 21, इसको जोड़ लीजिए ना, 7x और 1x 8x, 8 3 24, 8 3 24, 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए समरी टेबल। मीन प्रोपोर्शन एक तो होता है माध्य अनुपात, एक तृतीय अनुपात होता है, एक चतुर्थ अनुपात, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा गया। रिलेशन किस तरीके से होता है, a/x इज इक्वल टू x/b, तो x का वैल्यू क्या होता है, √AB। माध्य अनुपात में फॉर्मूला क्या होता है, √AB। एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसी तरीके से थर्ड प्रोपोर्शन a/b इज इक्वल टू b/c, तो c बराबर क्या होता है, b² / a, ये याद रखिएगा। चतुर्थ अनुपात a/b इज इक्वल टू c/d, ये रिलेशन है, तो d इज इक्वल टू, यानी कि चतुर्थ अनुपात जो होता है वो क्या होता है, b/c/a, जैसा कि इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि a+1/a इज इक्वल टू k, तो a² - 1/a² का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए a+1/a इज इक्वल टू k है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, a/a + 1/a इज इक्वल टू k।
इसको ब्रेक कर दिया हमने, तो ये ए कट गया, 1+1/a = k आ गया। यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया, 1+1/a। हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/a k माइनस क्या हो जाएगा, 1। इससे क्या होगा, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये a² माइनस 1² a²। अब ये जो फॉर्मेट हमने बनाया, इसको कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b² यानी कि a+b, और a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, a² है, तो इसके भी नीचे एक डाल दीजिए a, और इसके भी नीचे एक a डाल दीजिए। a+1/a क्या दिया हुआ है, k। इसके जगह पे k लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए 1, और यहाँ पे क्या है, ऐसे समझिए a/a माइनस 1/ क्या है, a। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1/a। अब 1/a की जगह पे क्या है, k माइनस 1, k माइनस 1। तो ये k, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस k, माइनस माइनस प्लस 1, है ना। तो ये दे देगा आपको k 1 और 1 2 माइनस k। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2k माइनस k²। तो 2k माइनस k² इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और आपको सॉल्व क्या करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a+1/a = k। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1/a का वैल्यू निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि a² इस तरीके से इसको सेपरेट कीजिएगा ना, a² अपॉन में a² माइनस 1/a²। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 माइनस 1/a²। और 1 माइनस 1/a² हमने क्या किया है, इसको पहले ही ब्रेक कर लिया है, इसलिए ये क्या हो गया, a² सेपरेट हो गया। एक a इसके साथ चला गया, एक a इसके साथ चला गया, और एक a इसके साथ आने से क्या हो जाएगा, a+1/a का वैल्यू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो ये चीज़ था, इसकी वजह से हमने क्या किया है, 1/a का वैल्यू निकाला है k-1 के फॉर्म में। अगला प्रश्न देखते हैं। दो ट्रेनें क्रमशः स्टेशन ए और बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है और क्रमशः इतना और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। ये ए है, ये बी है। यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर चलती है और बी से चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की तरफ। दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। जिस समय वे मिलती हैं, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में कितना यात्रा कर लेता है, 60 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है 60 किलोमीटर, एक दूसरे की तुलना में जब वो मिलता है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसका स्पीड ज़्यादा है और इसका कम है, तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जब मिलेगा तो वो कितना, 60 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 60 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुका होता है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना है। देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या है, 60:40, यानी कि ये हो जाएगा 20×3 = 60 और 20×2 = 40, यानी कि स्पीड का जो रेशियो है वो कितना निकल के आ गया, 3:2। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यदि समय समान हो तो दूरी का अनुपात बराबर चाल का अनुपात होता है। इससे आपने क्या समझा, समय क्या है, समान लग रहा है ना,
समय क्या है, समान लग रहा है, तो उस समय क्या होता है, दूरी का जो अनुपात होता है चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो ये चाल का अनुपात है, तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और यही दूरी के अनुपात में देखिएगा, दूरी जो है एक दूसरे से कितना 60 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 के बराबर है। तो 1 बराबर 60, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 30, यानी कि 300 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी होगी टोटल, वो कितनी होगी, 300 किलोमीटर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान, अगर अच्छे से पता है, तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज एक्स वाई करके आप क्वेश्चन को लगाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 विभिन्न क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी प्रातः 8:30 बजे एक साथ लाल हो जाती है, तो वह पुनः किस समय एक साथ लाल हो जाएंगी। तो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। 30, 45, 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120, 115, 180, यानी कि हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम 180। और 180 में ये हो जाएगा 180 सेकंड, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 60 से डिवाइड कीजिएगा, 6×18 यानी कि 3 मिनट। और 3 मिनट 8:30 बजे एक साथ लाल होती है। आगे कब होगा लाल, आगे होगा 8:30 में 3 मिनट ऐड कीजिएगा तो 8:33। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आरेख में आर छात्र, ये क्या है, छात्र है, ध्यान रखिएगा, पी लड़के, पी बॉयज़, डब्ल्यू लड़कियां, ये है गर्ल्स, और जेड क्या है, ये है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, है ना, ये चीज़ हो गया। विभिन्न अनुभागों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितनी लड़कियां, यानी कि लड़कियों के बारे में पूछा जा रहा है, कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की छात्र हैं। तो ये तो हो गया लड़की, ये हो गया मनोविज्ञान 22, और छात्र भी बोला जा रहा है, तो छात्र ये हो गया, छात्र लड़की मनोविज्ञान, छात्र लड़की मनोविज्ञान, तो ये जो है आपका ये 16 वाला पार्ट है, ये हो जाएगा, है ना। तो कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की छात्रा है ना। तो छात्र में क्या आ जाता है, छात्र में छात्रा और छात्र दोनों आ जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है, कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की छात्रा हैं, तो 16 लड़कियां ऐसी हैं जो मनोविज्ञान की क्या है, छात्रा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, आज बुधवार है तो 75 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। टुडे, आज क्या है, बुधवार है, तो 75 दिन के बाद पूछा जा रहा है, तो 75 में क्या कीजिए, 7 से पहले डिवाइड कीजिए, तो 70 और प्लस क्या आ जाएगा 5, यही होगा ना, 7×10 10 से कट जाएगा तो 70 अलग हो जाएगा। 10 सप्ताह में कितना, 70 दिन, तो ये तो खत्म हो गया, बचा कितना 5 दिन, इसमें 5 दिन ऐड कर दीजिए, 5 दिन ऐड कीजिएगा, यानी कि बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रवि, 5वां 1 2 3 4, उसके बाद आ जाएगा सोमवार। तो आज बुधवार है तो 75 दिनों के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। साधारण सा प्रश्न। यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा लिया जाए तो 1/3 बन जाती है। तो वो भिन्न क्या है, देखिए, या तो इसको एक्स वाई जेड या जो भी है उस पर बनाइए, या फिर आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में क्या है, 3/5। पहला कंडीशन क्या है, 2 अंश में 2, ये 3 है, ये 5 है, अंश में 2 जोड़िए, अंश में 2 और हर में 5 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़िएगा और इसमें 5 जोड़िएगा, तो 3 2 5 और 5 5 10, ये क्या देगा 1/2, तो 1/2 बन जाती है। ये कंडीशन तो फुलफिल कर गया। यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटाइए, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, तो 1/3 बन जाता है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर गया, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन क्यों, आगे वाला ऑप्शन अगर ये
ऊपर रहता और ये सबसे नीचे रहता तो एक एक करके चेक करना पड़ता। और अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली चेक कर सकते थे। जैसे 3 2 5, 5 5 10, 5 5 दूनी 10, 1/2 सीधा दिख रहा है। 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, 1/3। तो कितना सिंपल हो गया। और इसको भी अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। 1 में क्या करना है, 2 जोड़ना है तो ये 3 हो जाएगा, और हर में 5 जोड़ना है, 7 5 12, 3 चौके 12, 1/3 1/2 आ रहा है क्या, 1/4 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसी तरीके से आगे भी चेक करते जाइए। अगर ये ऑप्शन लास्ट में रहता तो पहला ऑप्शन है तो टिक मारिए, आगे बढ़िए। 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक समखंडभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6 गुने क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए है कितना, 6, तो 6 गुने 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 3 तिया 9, 9 छके कितना हो जाएगा, 54√3। तो 54√3 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है a/b इज इक्वल टू 4/3, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 24। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो a का कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 तिये 12, b का कितना दिया हुआ है, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 24। तो 12 6 18 बराबर क्या, 24, 1 बराबर 24/18, 6 चौके 24, 6 तरीक 18, यानी कि 1 का वैल्यू है 4/3। ए का पूछा जा रहा है, ए का है कितना, 4, 4 गुने 4/3 यानी कि 4 चौके 16/3। अगला प्रश्न, ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती, जैसा कि मैंने बताया 24 गुने 45/12, इसी में प्रश्न पूछा गया था। 12 दूना 24, 45 दूने 90। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धनराशि पर 12 वर्षों में साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का कितना है, 3/5। ये साधारण ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया। तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा, तो साधारण ब्याज कितना है 3, और मूलधन कितना है 5। आर परसेंटेज हमें आर निकालना है और गुने कितना है 12 वर्ष। तो 3 चौके 12, 5 चौके 20 और 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, यानी कि आर का वैल्यू आ गया 5%। क्लियर। एस आई इज इक्वल टू जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया एज इट इज। एस आई क्या है, मूलधन का 3/5। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7/6 है। ये वर्तमान है, इसका अनुपात जो है वर्तमान 7/6 है। 6 वर्ष पश्चात यह अनुपात 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है कितना है, 8/7 है। यदि विवाह के समय उसकी आयु, विवाह कुछ समय पहले हुआ होगा तो उस समय आयु दिया हुआ है 4:3। तो अब से कितने वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था, तो इनका गैप पहले बराबर कर लेते हैं। 7 6 1 का गैप, 8 7 1 का गैप, तो दोनों का गैप बराबर है। और यहाँ 7 में 1 जोड़िएगा तो 8, 6 में 1 जोड़िएगा तो 7। तो 1 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 वर्ष। तो वर्तमान आयु जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तक्षक 42, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 36। इन दोनों का ये हो गया और इसमें गुना कीजिएगा, इसमें भी 1 का गैप है। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 तरीक 18। पूछा किसका जा रहा है, तो अब से कितने वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था। तो 42 में से घटा दीजिए 24, 42 में से 24 घटाइएगा तो 12, 8 4 12, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 18 वर्ष पहले क्या हुआ था, उनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सरल करना है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहीं पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है। तो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हटाइएगा रूट से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अलग अलग हमने कॉस थीटा को लिख लिया है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
क्योंकि इनका एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले तो ये वाला फंक्शन रिलेशनशिप ये वाला याद कीजिए, दूसरा है ये, उसके बाद ये याद कर सकते हैं, उसके बाद ये दो इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला पार्ट, इसको अच्छे से याद कीजिए। अदरवाइज ये सारे फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये और ये दोनों तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर? कहीं कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आंकड़ों इतना 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 का माध्य इतना है, तो माध्य क्या होता है, सबको जोड़िए और जितना डाटा दिया हुआ है उससे डिवाइड कीजिए, वही माध्य होता है। तो बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। माध्य जो दिया हुआ है 21, इसकी हेल्प से x निकालेंगे। तो देखिए 11 प्लस 17 प्लस क्या है, x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 19 प्लस 2x माइनस 4 प्लस x प्लस 5। कितना डाटा दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे, यही क्या है दिया हुआ है। अब यहाँ इन सबको जोड़िए, 11 11 7 18 10, ये हो जाएगा 28, 28 और 1 29, 29 29 1 30, 30 8 38, 10 48, 48 48 48 2 50, 50 3 53, 53 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 49। एक्स वाले टर्म को जोड़ लीजिए, 1x 3 1 4x 4 2 6x 6 1 7x। तो 7x प्लस 49/7 बराबर 21 दिया हुआ है। या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या दोनों में 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा 7, यानी कि x प्लस 7 बराबर 21, तो x बराबर हो जाएगा 14। तो अब रख दीजिए x का जो भी है, यहाँ पे 14 रखिएगा, तो 11 17, यहाँ एक एक करके लिख लेते हैं, 11 11 17, ये हो जाएगा 14, 14 1 15 हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक टर्म साथ में ही है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 14 1 15, ये हो जाएगा 14 3 42, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 में से 4 गया, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 14 और 5 19। तो सीधा सीधा दिख रहा है 19 जो है 2 बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 19। अगला प्रश्न देखते हैं। अब माध्य माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है। मीन क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। समूहीकृत आंकड़ों के लिए मीडियन जो होता है माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। इससे पहले के सेट में भी माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस f/f, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, इनटू क्या है h, जहाँ पे l यहाँ पे माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, n कुल आवृत्तियों का योग है, f माध्यिका वर्ग से पहले की आवृत्तियों का योग है। तो ये सब क्वेश्चन में बताया गया है, तो आप पहले के सेट में क्वेश्चन को देख सकते हैं। मीन मीडियन मोड से संबंधित जब रिलेशन पूछा जाता है तो मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में से रिलेटेड। अब ये मोड है तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0, या fo कहिए, अपॉन 2f1 माइनस fo माइनस f2 इंटू h। तो इस पर में बेस्ड क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक इससे पहले के सेट में एनटीपीसी का जो सेट हुआ था उसमें आप देखिएगा तो मोड से रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देख लीजिए, 6 2 8 8 5 13 13 और 10 23, और ये हो जाएगा 23 और 7 30 10 40। तो ये कितना होगा
ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, तो ये कितना होगा? 9 का होगा। 17 3 20 और 6 26, 40 20 60, 6 66। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 11 बटे ए, 11 बट्टे 5, 11 बट्टे 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 थी। रेखा की आयु उसकी बहन की आयु का क्या था? 2/5, यानी कि रेखा अगर 2 है तो बहन कितना है? 5। लिख लेते हैं, ये रेखा है और ये बहन है उसकी। रेखा का 2, उसकी बहन का कितना? 5। ये कब की बात है? 12 वर्ष पहले की बात है। ये है वर्तमान का स्केल। 12 वर्ष पहले रेशियो था 2:5। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। तो इनका गैप कितना है? 3। और इसका भी गैप कितना है? 3। 2 से 4 कितना बढ़ रहा है? 2। और ये है कितना का डिफरेंस? 12 वर्ष का डिफरेंस, यानी कि 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 6। 6 दूनी 12, 6 चौके ये हो जाएगा 24। पूछ क्या रहा है? उनकी वर्तमान आयु का योग। ये 6 चौके 24 हो गया और 7 छक क्या हो जाएगा? 42। या ऐसे भी कर सकते हैं, 7 4 11, 11 छक क्या हो जाएगा? 66। या इसको जोड़िएगा तो 4 2 6, 4 2 6, 66 वर्ष हो जाएगा इन दोनों का आयु का योग। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है, यानी कि सीपी क्या है? एमपी का 64%। 4 16 चौके 64 और 25 चौके 100, यानी कि सीपी 16 और एमपी कितना है? 25। 4% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। परसेंटेज जो डिस्काउंट मिलता है किस पे मिलता है? एमपी पे। कितना दिया जा रहा है डिस्काउंट? 4%, यानी कि 96/100। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि सीपी कितना है? 16 और एसपी कितना है? 24। डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट देने पे क्या हो जाता है? वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। 16 4 20 4 24, यानी कि 8। 16 का 8 का प्रॉफिट कमाया जा रहा है और 16 सीपी है, गुने क्या आ जाएगा? 100, 8 दूनी 16, यानी कि 50% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थापित। तो ये हो गया 24 और 3 क्या हो जाएगा? 28। 24 4 28 और ये है इसको ऐसे लिखिए, 24 + 4 बराबर 28, 28 + 28 2 30, यानी कि 7 बराबर 35। 35 कितना बढ़ रहा है? 35, 8 5 13, 13 ये हो गया 48। बढ़ कितना रहा है? 4 3 7, 7 6 13, यानी कि इसका दुगुना 3 दूना 6, 48 है। तो इसमें 3 दूना 6 दूनी 12, यानी कि 12 दूना 24, 1 25, 8 5 13, 4 2 6 1 7, 73। 73 आ गया। 73 में 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। 24 दूना 48, 1 49, 9 3 12, 7 4 11 1 12, 122 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान है और विकर्ण असमान हो तो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं समान है, सभी भुजाएं समान होती है ना, इस तरीके से। और विकर्ण, ऑब्वियस सी बात है, विकर्ण क्या होगा? इसका असमान होगा। तो वो क्या कहलाएगा? आयत। आयत तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि आयत का जो हर एक एंगल होता है वो कितना होता है? आयत का हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होगा। ये तो नहीं होगा। वर्ग, वर्ग का भी हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये भी नहीं होगा। पतंग, पतंग तो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो पतंग भी नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है ना। सारे के सारे साइड क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये आपस में बराबर है क्या? ये इसके बराबर है? नहीं है, तो पतंग भी नहीं होगा।
तो एक विषम कोण, और इसका आप एंगल देखेंगे तो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए विषम कोण वाला जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देख सकते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री और इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। ये तो आयत का हो गया। वर्ग का कुछ इस तरीके से है। वर्ग एक आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। पतंग का कुछ इस तरीके से दिया हुआ इमेज, ज्योमेट्रिकल इमेज। दो साइड, पतंग क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दो साइड तो बराबर है। क्या ये इसके बराबर है, तो पतंग इसलिए नहीं होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सारी साइड क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एलसीएम निकालना है। एलसीएम देख लीजिए, जो है पहले वो लिख लेते हैं। तो 2Q, तो 2Q है ये तो लिखेंगे। उसके बाद 3 का क्या है, 3 का Q है तो 3 का Q इंटू उसके बाद 5 का क्या है मैक्सिमम, 5 स्क्वायर, और इसके बाद 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर। तो 2 का Q, 3 का Q, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 0, 3 3 9, 3 3 9, उसके बाद 7 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 0.57 आ जाएगा। 0 5 चौके 20, क्लियर। उसके बाद 0 6 8 48, 2 6 18, उसके बाद 5 0 5 6 30। तो सबसे छोटी जो होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे छोटी जो है वो है 0.03, यानी कि 1/3, 1/3। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, 1/3। उसके बाद है 0.40, यानी कि 2/5। 2/5 देख लीजिए, ये होगा 2/5, ये 2/5। आगे क्या है 0.57, 0.57 यानी कि 4/7, 4/7, 4/7 तीसरे नंबर पे ये है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्रत्येक संख्या है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित बाएं से दाएं कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर आप कंटिन्यू लगाते आ रहे हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। यदि प्रत्येक संख्या के इकाई के स्थान के अंक को उसी संख्या के सैकड़े के स्थान से बदल दिया जाता है तो कौन सी मूल संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। 1 2 7 3 6 4, 7 2 2, 7 2 2, 6 1 3, 6 1 3, 7 2 6, 7 2 6। अब देख लीजिए कौन सी संख्या मूल संख्या सबसे बड़ी होगी। 1 2 7 3 6 7, 722, 700, ये तो होगा 726, यानी कि ये वाली, यानी कि कौन सा है 6 2 7, 6 2 7। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बल्लेबाज ने पिछली 5 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यदि औसत स्कोर इतना है, 1 2 3 4 5, औसत स्कोर 43 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 43 × 5, 5 3 15, 1 5 चौके 20, 1 21 215। तो चौथी पारी में उसका स्कोर कितना होगा, तो सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ करके इसमें से घटा दीजिएगा तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 3 2 5 5 10, 10 7 17, 1 9 1 10, 5 15, 15 3 18, 2 20। 15 में से 7 गया तो 8 7 15, यानी कि उसकी चौथे पारी में जो स्कोर होगा वो कितना होगा, 8 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये लास्ट प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।